एक समय की बात है। एक गांव में बिलाल नाम का कसाई रहता था। बिलाल पैसे से कसाई का काम करता था और बेजुबान जानवरों को हलाल कर देता था। उसके इस पेशे से गांव वाले सख्त नाराज थे और वो लोग हमेशा बिलाल को उसकी दुकान बंद करने का दबाव करते थे। पर एक दिन बिलाल एक भैंस को लेकर जा रहा था, तभी गांव के दीनदयाल चाचा ने रोका। अरे बिलाल, ये भैंस कहाँ ले जा रहे हो? आखिर क्या आज इसे भी तुम मार दोगे? हाँ काका, ये मेरा कर्म है, इसमें क्या है? आप हमेशा मुझे टोकते रहते हैं, ये गलत है ना? मैं तो कभी आपको नहीं टोकता इस तरह। लेकिन मैं अपने सामने किसी बेजुबान जानवर को तुम्हें नहीं मारने दूंगा, इसीलिए छोड़ दो इसे। देखिए काका, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए आपसे कुछ कहता नहीं हूँ। आपने मेरी दुकान गांव के बाहर करा दी, मैं फिर भी शांत रहा। लेकिन ये मेरा धंधा है, मैं अगर इस पर रहम खाऊंगा तो मैं और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसीलिए आप जाइए यहाँ से और अपना काम कीजिए। देख लेना बिलाल, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें एहसास होगा कि तुम गलत थे। इसीलिए आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी बात जरूर याद आएगी। दीनदयाल काका अपनी बात कहकर चले गए। इधर बिलाल अपनी भैंस को ले गया और उसका गोश्त बनाकर बेचने लगा। हमेशा से यही होता, कभी भैंस, कभी कुछ और, तो कभी कुछ और। वो इस तरह से मासूम जानवरों को मार देता। एक दिन बिलाल रात के समय अपनी दुकान को बंद करने जा रहा था, तभी एक साधु वहां पर आए। बेटा, मुझे भूख लगी है, कुछ मिलेगा क्या खाने को? साधु के हाथ में एक तंदुरुस्त बकरी थी, जिसे देखकर बिलाल के मन में लालच आ गया। बिलाल ने कहा, बाबा जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ कहो बेटा। महाराज, वैसे ये कसाई की दुकान है, यहाँ आपको गोश्त मांस के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। अब मैं आपको ये तो नहीं दे सकता, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। बेटा, ये तो तुम्हारा कर्म है, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन बेटा, अगर आज तुमने मेरी भूख मिटा दी तो मैं ये अपनी सबसे प्यारी बकरी तुम्हें दे दूंगा। ये कोई मामूली बकरी नहीं है, ये तुम्हें उस समय साथ देगी जब तुम सबसे बड़े संकट में होगे। बिलाल ने साधु की बात मान ली और अपने घर से खाना ले आया और पेट भरकर साधु को भोजन कराया। साधु बिलाल की सेवा से बड़ा खुश हुआ और बोला, वाह बेटा वाह, आज तो मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई। मैं उपहार में ये बकरी तुम्हें देता हूँ, मगर ध्यान रहे, इसकी बलि अगर तुमने किसी भी परिस्थिति या लालच में ली तो उसी पल तुम्हें जिंदगी में ऐसा कष्ट मिलेगा जिसका तुमने अंदाजा भी नहीं किया होगा। ये कहकर साधु चला गया। अब वो बकरी बिलाल की दुकान में बंधी रहती थी। लोग अचंभा करते कि बिलाल की दुकान में आखिर जिंदा जानवर कैसे? तो बिलाल उनसे कहता, इस बकरी को मैं नहीं मार सकता, क्योंकि ये किसी की अमानत है। इसीलिए तुम लोगों को गोश्त चाहिए तो किसी और का ले लो। लेकिन यार, ये बकरी काफी तगड़ी लग रही है, हमें इसी का गोश्त चाहिए, चाहे इसके वजन के बराबर धन ले लो। भाई, मैंने मना किया ना, मैं इस बकरी को नहीं काट सकता किसी भी कीमत पर। अच्छा, मैं तुम्हें इसके वजन के बराबर 10 गुना धन दूंगा, लेकिन आज इस बकरी का गोश्त लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो ग्राहक बिलाल को बकरी काटने के लिए मजबूर करता रहा, लेकिन बिलाल नहीं माना और अंत में उसे जाने को कह दिया। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया, सारे जानवर मरने लगे। बिलाल का धंधा चौपट हो गया। एक दिन बिलाल अपनी दुकान पर खाली बैठा था, तब उसके मन में विचार आया। क्यों ना मैं इस बकरी को काट के इस मौके का फायदा उठा लूं। वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, ना वो साधु आया और ना ही उसकी बकरी मेरे कुछ काम में आई। वैसे भी इस बकरी को मैं और कहां से खिलाऊं, क्योंकि मेरा ही धंधा नहीं चल रहा है। अंत में बिलाल के मन में लालच ने जन्म लिया और उसने उस बकरी के पैरों को बांध दिया और जैसे ही छुरा बकरी की गर्दन पर रखा तो बकरी बोल पड़ी, मालिक, आप भूल रहे हैं, मैं तुम्हारी उस समय मदद करूंगी जब तुम सबसे बड़े संकट में होंगे। लेकिन आज मैं ही संकट में हूँ, इसलिए तुम्हारी जान ले रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। लेकिन आप एक बात और भूल रहे हैं कि अगर तुमने मुझे लालच में मारा तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। इसीलिए अब भी समय है, मुझे छोड़ दो और अपने कठिन समय आने का इंतजार करो। नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस गांव में अकाल पड़ चुका है। मुझे अपनी दुकान चलाने के लिए जानवर नहीं मिल रहे और तुम्हारे अंदर इतना गोश्त है कि आराम से 1 महीना कट जाएगा मेरा। इसीलिए मुझे माफ कर दो।
ये कहकर बिलाल ने उस बकरी की गर्दन पर छुरी चला दी और उसकी गर्दन अलग कर दी। उसी समय वो मृत बकरी साधु के भेष में आ गई, जिसकी गर्दन अलग थी। वो साधु बोला, अरे मूर्ख, मैंने तुझसे मना किया था ना, लेकिन तू पापी, तूने लालच में इस अनमोल बकरी की बलि दे डाली। अब मैं तेरा चाह कर भी साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर साधु बकरी के रूप से गायब हो गया। अब ना दुकान में बकरी थी और ना ही साधु। बिलाल कुछ समझ नहीं पाया, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तभी उसकी बेगम रजिया भागती हुई आई। सुनो सुनो, अपने मुन्ना की गर्दन से खून बह रहा है, पता नहीं क्या हुआ उसे। बिलाल जल्दी से भागकर घर आया तो उसने देखा उसके बेटे के गले से खून बह रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उस बकरी की गर्दन से बह रहा था। बिलाल ने इधर उधर लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि उस गांव के डॉक्टर ने भी बिलाल की कोई मदद नहीं की। बिलाल अपने बेहोश बेटे को लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वही साधु उस बकरी के साथ प्रकट हुआ और बोला, बिलाल, मैं इसी दिन के लिए चेतावनी दे रहा था। ये संकट तुम्हारे कर्मों की वजह से है। जिस तरह तुमने बेजुबान जानवरों की लालच में जान ली, उन्हीं की बद्दुआ आज तुम्हारे बेटे को लगी है। आज अगर मेरी ये बकरी तुम्हारे साथ रहती तो तुम पर संकट नहीं आता, क्योंकि तुमने एक बात का गौर नहीं किया कि पूरे गांव में अकाल पड़ा है, खाने को लोग मोहताज थे, लेकिन तुम्हें इस बात का आभास तक नहीं हुआ, न ही तुम्हारे घर अनाज का दाना कम हुआ। ये सब इस बकरी की वजह से था, और जैसे ही तुमने इसकी जान ले ली तो आज से ही तुम पर संकट छा गया। बिलाल को एहसास हो गया कि वाकई में आज उसे अपने कर्मों की सजा मिली है, लेकिन उस साधु को भोजन कराकर उसने अपने बुरे कर्मों का बोझ कम कर लिया था। लेकिन बकरी की जान लेकर उसने साबित कर दिया था कि लालच इंसान को अंधा कर देती है। बिलाल ने अपने गुनाहों की माफी मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तभी गांव में दीनदयाल काका आए और बोले, अरे बिलाल, ये पेड़ से बातें क्यों कर रहे हो? और ये तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? बिलाल ने जैसे ही सर उठाकर देखा तो न साधु थे न वो बकरी। बिलाल को अब पूरी बात समझ में आ गई थी कि वो साधु बार बार बिलाल को इसीलिए मिल रहा था ताकि वो ये रास्ता छोड़ दे। बिलाल ने पूरी घटना की बात दीनदयाल काका को बताई। उन्होंने कहा, देखा बिलाल, याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम्हें एहसास जरूर होगा। तुमने इतने बुरे कर्म किए, लेकिन परमात्मा ने एक मौका दिया ताकि तुम पर कोई संकट नहीं आए, लेकिन तुमने वो मौका भी गवा दिया। अब तुम्हारे इस बेटे के साथ वही हो रहा है जो और जानवरों के साथ होता आ रहा है, इसीलिए इसका रोना क्या। बिलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बिलाल का बेटा मर चुका था। बिलाल ने उस दिन के बाद से अपनी मीट की दुकान को आग लगा दी और अपनी पूरी जिंदगी में उसने प्रण लिया कि वो एक मक्खी को भी नहीं मारेगा और जीवन में कभी भी किसी को कष्ट नहीं देगा। कुछ साल बीतने के बाद बिलाल को एक बच्चा सड़क पर मिला जो अनाथ था। बिलाल ने उसे अपने बेटे का नाम दिया और उसी को अपना खोया हुआ बेटा मानकर उसके साथ जीवन के बचे दिन गुजारे। नमकपुर नाम का एक गांव था। नमकपुर में हरीश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। हरीश की शादी सुनीता नाम की लड़की से 2 साल पहले ही हुई थी। सुनीता पढ़ी लिखी थी और आगे भी पढ़ाई करना चाह रही थी। उसका पति हरीश भी अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। अरे सुनती हो सुनीता? हाँ, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? अरे तुमने इस शहर से किताब मंगाई थी, मैं वो ले आया हूँ, और जो वो दूसरी किताब थी ना, वो मिली नहीं। 1-2 दिन में आ जाएगी, तब वो तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अरे कोई बात नहीं, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, वरना आज के समय में लोग तो लड़कियों और बहुओं को तो पढ़ने नहीं देते, और मेरी पढ़ाई के लिए आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो। आप दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हो। अरे भाग्यवान, मुझे अपना हस्बैंड मत बनाओ, मुझे तो बस अपना पति ही रहने दो, समझी? दोनों एक दूसरे की बातों पर हंसते हैं और हंसी खुशी शाम का खाना खाते हैं। हरीश शहर में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। उसका सपना था कि वो नहीं पढ़ सका तो उसकी पत्नी को जरूर पढ़ना चाहिए, इसीलिए वो अपनी पत्नी को पढ़ाने के मामले में हमेशा उसका सपोर्ट करता था। सुनीता भी राजेश के सपने को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। एक दिन की बात है, सुनीता ने हरीश से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना, शांत क्यों हो गई? मैं सोच रही थी कि
मैं जो घर में रहकर पढ़ाई करती हूँ वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। शहर में अच्छी अच्छी कोचिंग सेंटर है, तो मैं वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई कर लूँ तो कैसा रहेगा? हाँ वैसे तो ठीक है, पर सुनीता तुम तो जानती हो मैं कितने कष्टों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं शहर में तुम्हें भेज दूंगा तो रोज का किराया ही मेरी मजदूरी को खा जाएगा, और ये रोज के घर के खर्चे भी हैं फिर। हाँ वो तो ठीक है, फिर रहने दीजिए, मैं यही कर लूंगी अपनी पढ़ाई। सुनीता मायूस होकर रह जाती है और खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। हरीश समझ चुका था कि सुनीता चिंता में है। वो रात भर सुनीता को शहर ले जाने के बारे में सोचता रहा, और अगली सुबह जब सुनीता काम कर रही थी तो हरीश ने कहा, अरे तुम तैयार नहीं हुई? चलना नहीं है शहर पढ़ने के लिए? सुनीता ने ये बात सुनी और हैरान रह गई। तभी हरीश ने कहा, अरे सोचो मत और आओ मेरे साथ। हरीश अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया और उसे एक साइकिल दिखाई और बोला, ये देखो अपनी गरीबी की सवारी, आज से मैं तुम्हें इसी पर लेकर चलूंगा शहर। अरे शहर यहाँ से 40 किलोमीटर है, आप थक जाओगे, रहने दीजिए, मैं यहाँ पर रहकर कर लूंगी। हरीश ने सुनीता की एक नहीं सुनी और बोला, देखो सुनीता, मैं तुम्हारे अंदर अपने आप को देखता हूँ और सोचता हूँ कि जो मुकाम मैं हासिल नहीं कर सका वो तुम कर लो, और इस गांव ही नहीं मेरा भी मान ऊपर करो। इसीलिए मैं आज तुम्हें साइकिल से शहर ले जा रहा हूँ। ये कहकर हरीश ने सुनीता को साइकिल पर बिठा लिया और ले चला शहर की ओर। गांव में जिसने भी देखा वो हैरान रह गया कि आखिर हरीश ने उन जंजीरों को तोड़ दिया था जिसे लोग कहते थे कि औरतों को घर का काम करना चाहिए। हरीश रोज सुनीता को साइकिल पर ले जाता और रोज शहर से लाता। एक दिन की बात है, गांव के एक सज्जन व्यक्ति ने हरीश से कहा, अरे हरीश, तेरी बुद्धि क्या घास चढ़ने गई है? मैं समझा नहीं चाचा। अरे पागल, औरत का घर में रहना शोभा बढ़ाता है और तू रोज साइकिल पर उसे शहर पढ़ाने के लिए ले जाता है। देख भाई, औरत जात किसी की नहीं होती, तू कर कर के मर जाएगा, अंत में वो छोड़कर चल देगी। नहीं चाचा, आपकी सोच ही गलत है। हमारे समाज में औरतों को भी जीने का अधिकार है। अगर उसका कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। अरे इतना भी आगे नहीं आना चाहिए कि औरत ही पीछे से कहीं निकल जाए, समझे? मेरा काम था तुझे बताना। अगर तेरी बुद्धि पर यमराज बैठ गया है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये कहकर ढोलक चाचा चले जाते हैं। हरीश को चिंता तो हुई उनकी बात सुनकर, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और रोज की तरह अपनी पत्नी का साथ देने लगा। और एक दिन हरीश की मेहनत रंग लाई और सुनीता ने खुश होकर अपने पति हरीश से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अब इस शहर की बहुत बड़ी अफसर बनने वाली हूँ। थैंक्स हरीश, ये सब तुम्हारी वजह से है। अब देखना, मैं इस घर को खुशियों से भर दूंगी। आज मैं तुम्हारी सफलता को देखकर बहुत खुश हूँ। अब गांव के हर आदमी से मैं सीना ठोक कर कहूंगा कि देखो, तुम लोग गलत थे और मैं सही। आज सुनीता, तुमने मेरा सम्मान रख लिया। ये कहते हुए हरीश की आंखें भर आई और दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। खुशी के आंसू उन दोनों के चेहरे पर साफ झलक रहे थे। कुछ दिन की ट्रेनिंग पर जाने के बाद सुनीता एक सप्ताह बाद घर लौटी। उसके आगे पीछे गाड़ियां चल रही थी। हरीश आंखें बिछाए अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। सुनीता आज अफसर बनकर गांव में लौटी। सभी गांव वाले हरीश की तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं चली। सुनीता बहुत बड़ी अफसर थी और राजेश एक मजदूर। वो फटे पुराने कपड़ों में जब सुनीता के ऑफिस जाता तो सुनीता को बहुत गुस्सा आता। एक दिन सुनीता से रहा नहीं गया तो उसने हरीश से कहा, देखो हरीश, मैं इस जिले की बहुत बड़ी अफसर हूँ, कम से कम इस बात का ख्याल रखा करो। अरे सुनीता, पर हुआ क्या? हुआ क्या? ये कपड़े तुमने कैसे पहने? अरे सुनीता, ये तो वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं तुम्हें शहर साइकिल पर लाया करता था। इन्हीं कपड़ों की वजह से तो तुम्हारे कपड़े चमक रहे हैं। हाँ हाँ, वो बात अलग थी। देखो, जब भी मेरे ऑफिस आया करो तो ऐसे कपड़े पहनकर मत आया करो, समझे? और ये लोगों के सामने मुझे पत्नी मत बोला करो, मैडम कहकर बुलाया करो। हरीश कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है या वाकई जिले के अफसर से। वो सर झुकाकर अपने घर चला आता है और रात में खाने पर अपनी पत्नी के इंतजार में बैठ जाता है। लेकिन सुनीता एक अफसर बन गई थी, उसे हरीश का ख्याल नहीं रहा और अपने रंग में रंग गई। हरीश रोज अपनी सुनीता का इंतजार देखता, लेकिन सुनीता का कुछ अता पता नहीं रहता। एक दिन ढोलक चाचा ने हरीश को अकेला देख लिया और बोले, अरे हरीश, अकेले? अफसर बहू कहाँ है?
चाचा वो तो काम से आई नहीं है। अरे पागल, तू अभी भी नहीं समझा। वो एक अफसर में बदल चुकी है, उसे बहुत काम है। तू तो फकीर है, दिन भर मजदूरी करता है और रात में अकेले ही सोता है। और बनाओगे अपनी पत्नी को डीएम, देख लिया नतीजा। हाँ। हरीश को ढोलक चाचा की बात समझ में आ जाती है और वो सीधे सुनीता के पास जाता है, जहाँ सुनीता मीटिंग में बिजी थी। हरीश अनपढ़ था। वो सीधे सुनीता के कमरे में जाकर कहता है, सुनीता, ये नौकरी छोड़ दो और घर चलो, मुझे नहीं बनाना तुम्हें अफसर। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जानते नहीं यहाँ मीटिंग चल रही है। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? मैं दफा हो जाऊं? अरे मैंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, भूल गई तुम? अरे यहाँ तक तुमने नहीं, बल्कि मैं अपनी काबिलियत से पहुंची हूँ। अगर तुमने मुझे पहुंचाया है तो खुद क्यों नहीं पहुंच जाते यहाँ? देखो, अब यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो धक्के मारकर बाहर करा दूंगी। ये कहकर सुनीता हरीश को बाहर कर देती है। हरीश सुनीता के इंतजार में बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाता है कि कब सुनीता बाहर आए और वो उससे 2 पल बातें कर सके। लेकिन सुनीता जैसी बाहर आई, उसने हरीश की तरफ देखा नहीं और अपनी कार में बैठकर चली गई। हरीश को सुनीता का ये व्यवहार बहुत खराब लगा। अब वो पछताने लगा कि उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। वो परेशान होने लगा और अपने घर में अकेले ही जीने लगा। लोग उसे ताने मारते, हंसते, लेकिन हरीश उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। हरीश के सामने से कई बार उसकी पत्नी अपनी कार में बैठकर जाती, लेकिन हरीश को देखती तक नहीं। हरीश ने फैसला कर लिया था कि वो ये सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। और एक दिन की बात है, हरीश भूखा प्यासा गांव से पैदल जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी में आग लगी हुई है और पेड़ से वो टकराई हुई है। हरीश उस गाड़ी के पास गया तो देखा उसमें उसकी पत्नी सुनीता थी, जो किसी आतंकवाद की घटना के कारण उसकी गाड़ी में आग लग गई थी। पहले तो वो उसकी बिना मदद किए जाने लगा, लेकिन उसे उस दिन की बात याद आ गई जब उसकी पत्नी को ये अफसर की जॉब मिली थी। तब उसने हरीश को गले लगाया था। उसने अपनी पत्नी को उस जलती गाड़ी से बाहर निकाला और खुद उसका चेहरा आग में झुलस गया। अपनी जान की परवाह न करते हुए उसने अपनी पत्नी की जान बचा ली, लेकिन अपने आधे चेहरे को वो खराब कर चुका था। डॉक्टरों ने दोनों का इलाज किया। उसकी पत्नी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मुझे यहाँ कौन लाया? किसने मेरी जान बचाई? पता नहीं मैडम, एक फरिश्ता था जिसने आपको अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई। पर अफसोस, उस आदमी का आधा चेहरा जल चुका है। देखा डॉक्टर, किसी ने सच कहा है कि गैर अपने हो जाते हैं, लेकिन कभी अपने अपने नहीं होते। मैं एक बार उस आदमी से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी जान बचाई है। हाँ, क्यों नहीं, वो आदमी उस कमरे में है, आप जाकर मिल सकती हैं। सुनीता उठकर उसे देखने गई तो उसे देखते ही उसके पैरों से जमीन खिसक गई। सामने उसका वही गरीब पति था जिसने हर कदम पर उसका साथ निभाया था, और आज भी उसने अपनी पत्नी की मदद की और खुद के चेहरे को भी बिगाड़ लिया था। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो सुनीता की आंखें भर आई और वो शर्मिंदा होने लगी। तब उसके पति ने कहा, सुनीता, अब तो मेरा चेहरा भी जल चुका है। अब मैं तुम्हारे और भी काबिल नहीं रहा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से बहुत दूर, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। सुनीता भागकर उसके पैरों में गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके प्यार को भुला दिया। तुमने ही मुझे बनाया है। आज मैं अपने किए पर बड़ी शर्मिंदा हूँ। तुम जैसे भी हो मेरे हरीश हो, वही हरीश जो कभी मुझे अपनी साइकिल पर इसी शहर में लाया करता था, और आज भी मैं इसी साइकिल पर अपने घर जाऊंगी। हरीश ने भी अपनी पत्नी को माफ कर दिया और आज फिर एक बार अपनी पत्नी को उसी शहर से अपनी साइकिल पर बैठाकर वापस अपने उसी गरीब घर में लेकर आया और फिर से दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की।